अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कंजुगेट मालूम करेंगे कि कंजुगेट बेसिकली होते क्या है। कंजुगेट हमने आपको समझाया था कि ये रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले वीडियोस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियोस जाके आप समझ सकते हैं कि कंजुगेशन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है, जिसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा हमारे पास क्या है, लेट हम इसको कंसिडर करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम कंजुगेशन लेते हैं या इसके ऊपर बार लेते हैं। बाय टेकिंग कंजुगेट, बाय टेकिंग कंजुगेट, बाय टेकिंग कंजुगेट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या है, z के ऊपर भी बार आ जाएगा और कंजुगेट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर भी बार आ जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर बार आ गया, बार का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम वो साइन चेंज करेंगे जो इमेजिनरी होगा, ठीक है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे, यानी z बार इज इक्वल टू 2, माइनस है इमेजिनरी वाला तो ये प्लस है तो माइनस करेंगे, -7 आइटा। ये हमारे पास हुआ इमेजिनरी, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, पहला कंप्लीट हुआ, दूसरे की तरफ हम जाते हैं, हम कहते हैं लेट z इज इक्वल टू हमारे पास है 5 -7 आयोटा का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, z इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 आयोटा स्क्वायर माइनस 7 5 ज़ा 35 35 जो फार्मूले में 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 70 आयोटा, ठीक है। z बार सॉरी z 25 और यहाँ पे जो आइटा स्क्वायर है वो -1 है तो वो 49 के प्लस साइन को माइनस कर देगा, -70 आयोटा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 25 -49 तो ये आ जाएगा -24 -70 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम बाहर लेते हैं, ठीक है। कंजुगेट लेते हैं हम, टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z के ऊपर बार आ जाएगा और -24 -70 आइटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। अब इस बार का मतलब है हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो क्या आएगा, z बार -24 जो रियल पार्ट इसको हमने नहीं चढ़ना है, सिर्फ इमेजिनरी वाला जो साइन था माइनस था अब उसको हमने प्लस कर लिया। इतना काम हमें सिर्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, हम करेंगे लेट z इज इक्वल टू, ये जो हमने दो नंबर लिए हुए हैं इनको हम कहते हैं कि ये z है, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। z इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 प्लस प्लस 3 3 ज़ा 9 9 आयोटा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 प्लस 9 -4 तो ये +5 आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर है, इसका मतलब -1 है, तो -1 जब -6 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको +6 बना देगा। z बार मैंने क्यों लगाया, फिलहाल तो कंजुगेट हमने नहीं लिया है। 6 6 12 + 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब कंजुगेट लेंगे, टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कंजुगेट हम लेते हैं z बार 12 + 5 आयोटा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ इमेजिनरी वाला साइन चेंज करेंगे, 12 -5 आयोटा, पहले +5 आयोटा था, अब हमने बात ख़त्म किया, यानी हमने कंजुगेट अप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा, -5 आयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 करते हैं, हम लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट -8, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, 4 माइनस ये जो हमारे पास -8 है इसको हम लिखते हैं -1 इंटू हमारे पास 8 है, इंटू हमारे पास 8 है, या 8 को भी हम मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक है। z 4 माइनस इनको अलग अलग लिखते हैं, -1 को अलग लिखते हैं, 2 को अलग लिखते हैं, 4 को अलग लिखते हैं।
4 -1 क्या है? -1 का मतलब आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ से 2 बाहर आ सकता है तो ये 2 आ जाएगा। इसको अगर मैं आसान सा लिखूँ तो 2 1 ज़ा 2 मैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा में लिखूँगा, ठीक है? इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया। तो टेकिंग कंजुगेट अब लेंगे क्योंकि अब हमारे पास जनरल शक्ल में है, तो हम लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट, ठीक है? तो z के ऊपर बार आ जाएगा और 4 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। यानी z बार इज इक्वल टू सिर्फ इमेजिनरी वाला साइन चेंज होगा, बाकी हमारे पास नंबर सेम ही रहेगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। हमारे पास लेट z इज इक्वल टू हमारे पास है 8/3 प्लस स्क्वायर रूट 25/16 और वो भी माइनस में है, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 8/3 क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रियल पार्ट अलग है, सिर्फ इमेजिनरी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इमेजिनरी को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि माइनस जो है -1 को हम अलग लिखेंगे और 25 को हम अलग स्क्वायर रूट देंगे और 16 को हम अलग स्क्वायर रूट देंगे, ठीक है? अब थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 8/3 ये चूँकि आइटा स्क्वायर रूट -1 जो है वो आइटा है और 5 जो है तो 25 जो है 5 की शक्ल में बाहर आ जाएगा, 16 जो है 4 की शक्ल में बाहर आ जाएगा। यानी कि z इज इक्वल टू 8/3 प्लस 5/4 आयोटा। अब कंजुगेट लेंगे चूँकि हमने शक्ल बना ली है जनरल फॉर्म। टेकिंग कंजुगेट, अब हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, z के ऊपर भी बार आ जाएगा और 8/3 प्लस 5/4, ठीक है? 5/4 हमारे पास ये आ गया और आइटा साथ में आ जाएगा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। z बार इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज होगा, पहले प्लस था अब माइनस हो गया और आंसर हमें मिल गया। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेट z इज इक्वल टू हमारे पास, हम इसको तरतीब से लिखते हैं। पहले रियल पार्ट को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट को। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, हमारे पास बन गया है। तो इसको हम मज़ीद क्या करते हैं, इसको टेकिंग कंजुगेट कर लेते हैं। टेकिंग कंजुगेट z बार -7/4 प्लस 5 आयोटा/3 इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। तो z बार इज इक्वल टू -7/4। रियल पार्ट की सिंबल को चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट को सिंबल को चेंज करना है। ये हो गया सॉल्व हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गए। इसका अगला जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।